हमें सपने क्यों आते हैं और सबको अलग अलग सपने क्यों आते हैं, या एक ही सपना बार बार रिपीट क्यों होता रहता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब होता कैसे है, इसका रहस्य पता करने के लिए हमें जानना होगा फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड को। अगर बात करें फिजिकल वर्ल्ड की, जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, पर हमारा दिमाग फिर भी काम करता रहता है। और जब हमारा दिमाग काम करता है, हमने पूरे दिन में जो भी कार्य किए हैं उसकी एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है और वही हमें सपने में नज़र आती है। दिन में हमने जो भी एक्टिविटी की है या जो भी हम इच्छा पूरी करना चाहते थे, तो उसकी एक इमेजिनेशन हमें सपने के रूप में नज़र आती है। और यहाँ पर सपने आपकी मूड पे भी डिपेंड करते हैं। आप खुश थे या दुखी थे, उसके अकॉर्डिंग आपको सपना आता है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं या आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है। और यहाँ पर आपको सपने भी ऐसे आते हैं जो आपकी बेचैनी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमें प्रकृति के रिलेटेड भी सपने आते हैं। अगर आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर वाता प्रकृति, पिता प्रकृति और कफ प्रकृति के रिलेटेड हमें सपने आते हैं। और अगर बात करें इन तीनों प्रकृतियों की, तो यहाँ पर वाता प्रकृति वाले को ऐसा आभास होता है कि वो आसमान में विचरण कर रहा है, और पिता प्रकृति वाले को ऐसा आभास होता है कि उसके चारों ओर अग्नि ही अग्नि है, और कफ प्रकृति वाले को ऐसा आभास होता है कि वो पानी में है, पानी में दूर दूर तक तैरता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई आपके फिजिकल वर्ल्ड की। अगर बात करें नॉन फिजिकल वर्ल्ड की, तो यहाँ पर जो हमें सपने दिखाई देते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े हैं। मतलब कि हमने जो भी कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो भी गलतियां की हैं, वो हमारे कार्मिक अकाउंट में, उसके रिलेटेड जो डीप थॉट्स हैं वो इस जन्म में हम ले आए हैं, और वो हमें अपने सपनों के रूप में नज़र आते हैं। तो यहीं पर हमें इस फैक्ट का पता चलता है कि इस ज़िंदगी में हमने जो किया ही नहीं या देखा ही नहीं, तो वो हमें सपनों में क्यों नज़र आता है। तो ये इस जन्म के कर्म नहीं, पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव है। इसके अलावा सपने वाइब्रेशन से भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो आपके साथ घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं सपनों में, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होती, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन नहीं, किसी और की इमेजिनेशन है आपके प्रति। और अगर आपके लिए कोई अच्छा सोच रहा है, तो आपको सपनों में अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आती हैं, आपकी नींद भी गहरी हो जाती है और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और कई बार तो वो व्यक्ति की शक्ल भी आपको दिख जाती है अपने सपनों में, जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहा है और आपको ये वाइब्रेशन भेज रहा है। इसके बाद जो सपने आते हैं वो आते हैं आपके अरिष्ट लक्षणों से, या फिर ये कह लीजिए कि ये एक मृत्यु सूचक या पूर्व सूचक सपने होते हैं। इसमें अगर आपके 10 दिन में, 1 महीने में या 1 साल में मृत्यु होगी, तो उसका पहले ही आपको आभास हो जाता है आपके सपनों में किसी न किसी प्रकार के संकेत से। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ एक दुर्घटना हो गई, या फिर किसी के द्वारा आपके ऊपर हमला किया जाता है, तो यहाँ पर यह संकेत है कि आने वाले समय में आपके साथ अनहोनी हो सकती है आपके जीवन में। और अगर बात करें मृत्यु की, तो यहाँ पर आपको समझना होगा सांप के फैक्ट को, क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों में सांप को देखते हैं और डर जाते हैं। डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनके अलग अलग संकेत हैं। जैसे कि अगर आपको सपने में सांप फन फैलाते हुए नजर आए, तो ये आपके फ्यूचर में नुकसान या बुरी अनहोनी का संकेत है। और अगर आपको सपने में सांप काट लेता है, तो ये आपके फ्यूचर में हेल्थ इशू या जीवन में बड़ा संकट आने का संकेत है। और यहीं पर फैक्ट निकल के आता है अध्यात्म का। जब भी आप सोते हैं, आपकी आत्मा सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर जाकर वो मिलती है उन वाइब्रेशन से जो आपके फ्यूचर में होने वाली घटना का संकेत देती है। और यहाँ पर एक और फैक्ट निकल के आता है कि एक ही सपना बार बार रिपीट क्यों होता है। अगर आपके जीवन में होने वाली घटना जो है वो छोटी है, तो आपको ये सपने कम आएंगे या 1-2 बार आके ख़त्म हो जाएंगे। पर अगर ये घटना बड़ी होने वाली है, तो ये सपने बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको बार बार संकेत देते रहते हैं फ्यूचर में होने वाली किसी अनहोनी से बचने के लिए। क्या आप भी इन बातों पे विश्वास रखते हैं जो इस वीडियो में बताई, फिजिकल लेवल और नॉन फिजिकल लेवल पे? अगर हाँ, तो इनमें से कौन सा सपना आया और कौन सी बात आपके जीवन में मैच करती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, देखिए, विस्तार से आप जान पाएंगे।
और फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।